हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के प्यारे बच्चों 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। और प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है ना हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आप लोगों से। क्वेश्चन है यहाँ पे प्यारे बच्चों की बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। चलिए आंसर लगाइएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखना, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हो जाएंगे कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, बालकृष्ण भट्ट होगा, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है कि अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि अमृतसर में लन्हा सिंह के जो है मामा थे। ये सभी प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन बैंक में देख लेना। ये हर एक क्वेश्चन जो आपके सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन सब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक जो है ना प्रकाशित हुआ था। बताइए कि हिंदी प्रदीप जो ये कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, हिंदी प्रदीप जो ये कुल 33 वर्षों तक प्रकाशित हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 33 वर्ष होगा। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है आपका 4 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है कब होता है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म होता है 23 जून 1844 को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 23 जून 1844 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 5 नंबर और क्वेश्चन है कि एक आंख कैसी होती है। बताइए आप सभी लोग, तो एक आंख कैसी होती है। तो एक आंख जो है ये दर्पण की जैसी माने हुए है मलिक मोहम्मद जायसी जी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, दर्पण की जैसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है। बताइए आप सभी लोग कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या होगा। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रभावती देवी होगा, याद रखना। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 7 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा यहाँ पे मासिक पत्र जो है ना निकाला था। बताइए आप सभी लोग कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाले जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया आप लोग का कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है आत्मीयता से बातचीत करना। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब है, आत्मीयता से बातचीत करना। आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि विधाता ने समुद्र में कौन सा दोष दिया है। बताइए कि विधाता ने समुद्र में कौन सा दोष दिया है। तो 12 बनाया है, नहीं ये गलत है। गहरा ये भी गलत है। पानी खारा बनाया, हाँ ये सही है, पानी खारा बनाया है, ये यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। चलिए बताइए कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो ये बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, बातचीत की शैली को। आगे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है कि बेन जॉनसन ने क्या किया था। बताइए, तो बेन जॉनसन ने क्या कहा था। तो बेन जॉनसन के अनुसार क्या कहा गया था। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन ही ना कहे थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखोगे। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। बताइए कि शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो आप बताएंगे कि शेक्सपियर शब्द जो है ये संज्ञा के व्यक्तिवाचक में आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, व्यक्तिवाचक में। आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई थी। तो बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की जो अभिरुचि थी कौन कौन जगाए हुए थे। तो आप बताएंगे कि माता पार्वती देवी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, माता पार्वती देवी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन है आपका कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है ना कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब होता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म होता है 1883 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, 1883 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि प्रेम के पीर के कवि किसे कहा गया है। बताइए आप सभी लोग कि प्रेम के पीर के कवि किसे कहा गया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी को प्रेम के पीर के कवि बोला जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। बताइए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन होगा। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन होगा, बताइए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही जवाब है, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही उसने कहा था कहानी के लेखक है। अगर बालकृष्ण भट्ट की बात की जाए तो ये तो बातचीत के हैं, और जयप्रकाश नारायण आपको पता होगा संपूर्ण क्रांति के हैं। तो ऑप्शन ए ही होगा सही जवाब। आगे देखिए, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो आप बताएंगे अमृतसर का। किसका है, अमृतसर का है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि लन्हा सिंह के गांव का यहाँ पे नाम क्या था। बताइए आप सभी लोग कि लन्हा सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लन्हा सिंह के गांव का नाम था यहाँ पे माझे। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, माझे हो जाएगा, याद रखना। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि सूबेदार का नाम क्या था। बताइए, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह या हजारा सिंह होगा। तो कीरत का यहाँ पे नाम पूछा है आप लोगों से, तो कीरत का जो सूबेदार का नाम पूछा है, तो सूबेदार का नाम था हजीरा सिंह। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे। ये क्वेश्चन देखे हैं, कौन के मामा रहते थे। ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोग का, बचपन में लन्हा सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो बचपन में लन्हा सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था। तो तेरा नाम क्या, नहीं ये गलत है, तेरा घर का ये भी नहीं करता था, तेरी कुरमाई हो गई, हाँ ये तेरी कुरमाई हो गई, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। और आप लोग बताओ, आप लोग को बताए हैं पहले कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग को पहले बताए हैं। चलिए बताइएगा आप लोग। और क्वेश्चन है यहाँ पे, लन्हा सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो लन्हा सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो आप बताएंगे वजीरा सिंह को भेजते हैं। ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि लन्हा सिंह का सर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। बताइएगा कि लन्हा सिंह का जो सर है अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो आप बताओगे वजीरा सिंह बैठा हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है, वजीरा सिंह होगा, याद रखना। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे। तो ये हो जाएंगे आपके कहाँ पे, गुलेर के, ठीक है, गुलेर का होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि लन्हा सिंह जब लड़की से मिला था तो लड़की की उम्र क्या थी। तो लन्हा सिंह जब अमृतसर के भीड़ वाले बाजार में लड़की से मिला था तो लड़की की उस समय उम्र क्या थी। तो आप लोग बताओगे, उस समय लड़की की जो उम्र थी ये थी आपके 8 वर्ष। ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि लड़की के मामा कौन थे। चलिए बताएंगे, लड़की के मामा भी कहाँ रहते थे, ये भी अमृतसर में ही रहते थे। और लड़की के मामा के अगर नाम देखा जाए तो अंतर सिंह होगा ना, ऑप्शन बी है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण ने किस जगह पर दिया था। तो आप लोग को पता होगा कि पटना के गांधी मैदान में 1974 में दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी है सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है ना अमेरिका कौन गए थे। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो आप सभी लोग बताएंगे जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि अमेरिका का दलाल किसे कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण को ही अमेरिका का दलाल भी बोला जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो आप लोग बताओगे कि ये तो लोकनायक के नाम से याद करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, लोकनायक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का भाषण किसके द्वारा दिया गया था। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का यहाँ पे नाम क्या था। चलिए बताइए, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। तो आप बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का जो नाम था हर्षुदयाल था। ऑप्शन ए सही जवाब है, हर्षुदयाल। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था। तो संघर्ष समिति का जो गठन है ये आपके छात्रों द्वारा सत्ता के भ्रष्टाचार और अशांति को दूर करने के लिए था ना। ऑप्शन डी होगा सही जवाब।
आगे देखिए यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो किसने कहा था कि अभी न जानो कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, तो आप बताओगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। आगे देखेंगे प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा गया। अभी पढ़ा है कि अमेरिका का, और वो ऑप्शन बी होगा अमेरिका का, गलत तो होगा नहीं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की जो परीक्षा ये कहाँ से पास किए थे। जो तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जो ये आईएससी की परीक्षा जो है ये पास करते हैं आपके कहाँ से, तो बिहार विद्यापीठ से, ऑप्शन ए है। आगे देखेंगे प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे। तो जयप्रकाश नारायण जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ क्या है सरकारी फंड प्राप्त होता था, इसीलिए। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है आपका कि किसे जो है ना लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे सर जी लोकनायक के नाम से हम सभी लोग किसे जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को जानते हैं, जो कि भारत की जनता याद करते हैं ना। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है और ये कहा गया है। तो ये तो संपूर्ण क्रांति में कहा गया है, ऑप्शन सी होगा। आगे देखेंगे प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के अगर बचपन के नाम देखा जाए तो बाउल हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए है यहाँ पे बाउल होगा। आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पे कि कब्रक कहाँ से लिया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग कब्रक कहाँ से लिया गया है। तो कब्रक जो ये तो पद्मावत से लिए गए हैं, ऑप्शन डी होगा। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है। पढ़े हो आप लोग, दर्पण से किए हैं, ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि जायसी के गुरु का नाम क्या था। बताइए कि जायसी के गुरु का नाम क्या था। तो जायसी के गुरु का नाम क्या था, तो आप बताओगे कि जायसी के गुरु का नाम था शेख मोहदी और सैयद, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो ये प्रेम के पीर के कवि है, यानी प्रेम मार्गी कवि है। आगे देखेंगे प्रश्न है कि अलाउद्दीन जो ये कहाँ का सुल्तान थे। तो अलाउद्दीन हो जाएंगे दिल्ली के सुल्तान, ऑप्शन बी है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है आपका कि जायसी का पूरा नाम क्या है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग जायसी का पूरा नाम क्या होगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी आप लोग को बार बार पढ़ा रहे हैं ना, ऑप्शन ए होगा सही जवाब, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है कि जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए। तो जायस कब्र अमेठी में जायसी का जन्म होता है। आगे देखिए प्रश्न है कि जायसी किस काल के कवि हैं। तो जायसी हो जाएंगे किस काल के कवि, जायसी है भक्ति काल के कवि। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि जायसी के चेहरे पर किसका दाग था। तो जायसी के चेहरे पर जो है ना चेचक का दाग था, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पर है कि कब्रक के कवि का यहाँ पे नाम क्या है। कब्रक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ए है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है कि जायसी ने स्वयं को क्या कहा। तो जायसी ने स्वयं को एक आंख वाला कहा है ना, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हुए 50 क्वेश्चन कंप्लीट। और कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट में बताओगे। और यदि आप लोग को प्यारे बच्चों नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे एसएमएस कर लो, ठीक है। नंबर है आप लोग का 962 18 834, ठीक है। इस नंबर पे आप एसएमएस कीजिए और बोलिए किस तरह में नोट्स चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग को मात्र वही 99 में आप लोग को नोट्स अभी दिए जा रहे हैं, जो कि अभी आप लोग को 99 ही है आप लोग का नोट्स का प्राइस। तो आप लोग अभी ले सकते हो, ठीक है। तो 99 ही आप लोग को अभी नोट्स लगेगा, नोट्स का पेमेंट लगेगा, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हैं। बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन है, तो आप चाहे तो इसको लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जिन भी प्यारे बच्चों को ये नोट्स चाहिए आप इसमें जरूर कर लेना। और आप लोग जो है ना बताना कमेंट में कितना क्वेश्चन सही किए हो, और आप लोग क्लास को भी शेयर जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर। अच्छी तरीके से आप लोग जो है ना पढ़ाई करते रहेंगे।